गुस्से में अनिरुद्ध ने कह दी ऐसी बात जिसकी वजह से झनक छोड़ देगी अनिरुद्ध का घर। अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते में दरार लाकर अर्शी और बिपाशा हुई खुश। क्या अब आदित्य का विश्वास भी हट जाएगा झनक के ऊपर से? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों सीरियल झनक में काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ आप देखने वाले हैं कि एक एक करके बॉस मेंबर झनक के चरित्र के ऊपर सवाल उठाएंगे। अनिरुद्ध के पापा कहने वाले हैं कि झनक जैसे लोग कभी जिंदगी में सेटल नहीं होते हैं, इनका हर शहर में कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता ही है। जैसे कि कोलकाता में अनिरुद्ध, मुंबई में आदित्य और कश्मीर में तेजस। हर जगह इसने अपने बॉयफ्रेंड बना के रखे हैं ताकि कभी न कभी कोई तो काम आ ही जाएगा। इनको एक नहीं 10-10 लोग चाहिए होता है। और आदित्य, तुम इस लड़की से शादी करने के लिए आए थे? देख लो इसका असली चेहरा। तुम इसके साथ सेटल होना चाहते हो? ऐसे लोग कभी जिंदगी में सेटल नहीं होते हैं। ये लोग कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। तब तक ही तुम्हारे साथ रहेगी जब तक इसका फायदा होगा तुमसे। जब तुमसे फायदा मिलना बंद हो जाएगा या तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों के पैसे, इज्जत, शोहरत, दौलत से प्यार करते हैं, इंसान से नहीं करते। अनी का ही एग्जाम्पल ले लो। अनी के साथ भी ये रही, उसकी इज्जत, दौलत, शोहरत से प्यार किया है इसने। कोई प्यार व्यार नहीं करती है अनिरुद्ध से, बस उसको हिप्नोटाइज कर रखा है, अपने वश में कर रखा है, हमारे खिलाफ कर रखा है। उसके बाद दोस्तों तनुजा अनिरुद्ध को कहती है कि हमने कहा था ना इस लड़की पर विश्वास मत करना, रह तुम्हारे साथ रही है, इश्क किसी और के साथ लड़ा रही है। और अभी देखो सबके सामने कैसे नाटक कर रही है। खुद ही मैसेज करके आदित्य को बुलाया, अब सबके सामने उसकी इंसल्ट करा रही है। इस लड़की के अंदर तो शर्म बची ही नहीं है और दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है और हमारा समय बर्बाद करवा रही है। अनिरुद्ध कहता है अपनी माँ को कि हाँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। झनक काफी शर्मा रही है हमारे सामने। झनक को अनिरुद्ध कहता है कि झनक, इतने शर्माने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इतना नाटक करने की जरूरत है। जब अकेले में तुम आदित्य को प्यार भरे मैसेज कर सकती हो तो सबके सामने एक्सेप्ट करने में नाटक क्यों कर रही हो? कर लो ना उससे एंगेजमेंट और चली जाओ यहाँ से। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर झनक को काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो चीख चीख चिल्ला चिल्लाकर सबको कहती है कि मैंने मैसेजेस नहीं किए हैं। पर वो समझ पा रही है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति उसके बात पे विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो आदित्य को समझाती है कि आदित्य मैं आपको मैसेज नहीं किया है। आप ही सोचो अगर मुझे आपसे ऐसी बात कहनी होती तो मैं आपसे मिलकर करती, आपको मैसेज करके क्यों कहूंगी। आदित्य कहता है कि झनक तुम मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करो, मेरे पास तुम्हारे मैसेजेस हैं, मैं तुम्हें प्रूफ दिखा तो रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। ये मैसेज मुझे कहाँ से आ जाएगा बताओ। तो दोस्तों इन लोगों की बातें सुनकर मीनू जी यहाँ कहने वाली है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि झनक का फोन कोई चुरा कर उसमें से मैसेज कर दिया हो। मीनू ये बातें करती है तो यहाँ झनक भी कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरा फोन किसी ने चुराया और उससे मैसेज किया हो। दोस्तों यहाँ अपू दी अनजाने में ही सही पर सच बात बोल देती है। वो कहती है कि हाँ झनक का फोन इस बिपाशा ने चुराया है और उससे मैसेज किया है। अब जब अपू दी अनजाने में ऐसी बात करती है तो बिपाशा काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने तो सच ही बात कहा है, लेकिन वो उस बात को पलट देती है और कहती है कि मैं कैसे इसका फोन छूंगी। 24 घंटे फोन इसी के पास रहता है तो कोई किसी का फोन ऐसे कैसे ले लेगा और एक बार ले लेगा, इतने बार कैसे ले लेगा? इसने तो कई बार मैसेज किए हैं आदित्य को। मेरे ऊपर आपको ऐसे फालतू इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है झनक की जिंदगी में। दोस्तों यहाँ पे झनक कहती है कि 24 घंटे फोन मेरे पास तो नहीं रहता है और मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी कि ये मैसेज मैंने नहीं किया, किसी और ने मेरे फोन से किया है। फिर यहाँ पे अर्शी भी झनक को बहुत कुछ सुनाने लग जाती है। झनक कहती है कि मेरी जिंदगी में ना कई ऐसे लोग हैं जो मुझे खुश देखना नहीं चाहते, कि जैसे कि सृष्टि मुखर्जी। और वह जिक्र करती है सृष्टि मुखर्जी का और कहती है कि सृष्टि मुखर्जी जैसे लोग अगर मेरी जिंदगी में रहेंगे तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें उनका या फिर उन्हीं के चेलों का हाथ होगा और ये बात तो मैं आने वाले टाइम में प्रूव कर ही दूंगी। अपनी माँ का नाम ऐसे सुनकर झनक के मुंह से अर्शी जो गुस्सा आ जाता है और वो झनक को डांटने लग जाती है कि मेरी मॉम का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना, वो तो यहाँ है भी नहीं और तुम जानबूझकर उनका नाम इसमें घसीट रही हो। फिर झनक भी कहती है कि आपकी माँ कोई दूध की धुली नहीं है और वैसे भी वो सिर्फ आपकी माँ ही नहीं है, मेरी भी माँ है वो, और उन्होंने क्या करतूत किया है ये तो पूरा जमाना जानता ही है। यहाँ पे अनिरुद्ध झनक की बहसबाजी शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध झनक को कोसने लग जाता है। झनक भी यहाँ गुस्से में कह देती है अनिरुद्ध को कि आप जैसे इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप भरोसे के लायक नहीं हो।
क्योंकि यहाँ अनिरुद्ध ने गुस्से में झनक को कहा था कि तुमसे बेटर अर्शी है। हाँ, कमियां अर्शी के अंदर भी है, पर वो तुम्हारे जैसी नहीं है, वो तुम्हारे जैसा दिखावा नहीं करती है। तो वैसे अनिरुद्ध ये सारी बातें झनक को जलाने के लिए कह रहा है, झनक को बुरा फील कराने के लिए कह रहा है, पर वो जानता है कि अर्शी कितनी ज्यादा बुरी इंसान है। जब उसे हार्ट अटैक आया था तो कैसे अर्शी उसे छोड़ के गई थी और अर्शी का असली चेहरा अनी के सामने आया था, लेकिन अभी भी वो अर्शी की ही साइड ले रहा है और झनक को बदनाम कर रहा है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध गुस्से में झनक के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन आदित्य बीच में आता है और वो अनिरुद्ध को कहता है कि तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। जो भी मामला हुआ है वो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम ऐसे झनक के ऊपर भड़क नहीं सकते। ये मेरे और झनक के बीच की बात है तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन तुम प्लीज ऐसे चिल्लाओ मत झनक के ऊपर। और उसके साथ ही आप देखने वाले हैं कि आदित्य का मूड बहुत ऑफ हो जाता है और सबको कहता है कि मैंने आप सबको इस पार्टी में बुलाया था, लेकिन आप सब लोग खाना खा के जरूर जाना। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आप सबका समय बर्बाद हुआ, लेकिन आप सब लोग खाना खा के चले जाना और मैं भी बहुत जल्द अपनी फ्लाइट से चला जाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है। क्योंकि जिस काम के लिए यहाँ आया था वो काम तो हुआ ही नहीं। झनक आदित्य को समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। इनमें से कोई भी मेरे बात पे बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन आप तो कीजिए एटलीस्ट। दोस्तों, यहाँ आदित्य भी असमंजस में फंसा हुआ है कि अगर झनक के ऊपर विश्वास करूँ तो कैसे करूँ। यहाँ पे आदित्य कपूर झनक से ज्यादा बात नहीं करता। यहाँ पर झनक सबको कह देती है कि मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगा है उसे मैं गलत साबित करके रहूंगी। यहाँ पे जब अनिरुद्ध ने गुस्से में झनक से कहा था कि तुम जल्दी आदित्य से शादी करो और मेरे घर से चली जाना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो लगता है ये बात इस बार झनक बहुत सीरियस लेने वाली है और गुस्से में उस पार्टी में बिना किसी से कुछ बोले चली जाती है। पर दोस्तों, देखना ये होगा आने वाले एपिसोड में कि झनक तो अब बॉस हाउस में डेफिनेटली नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई है बहुत ज्यादा ही। और दूसरी बात ये कि आदित्य का भी झनक के ऊपर से थोड़ा थोड़ा विश्वास डगमगा रहा है। तो क्या वो आदित्य के साथ वापस लौटेगी मुंबई, या फिर उसका नेक्स्ट ठिकाना कहाँ होगा, वो कहाँ जाएगी? जो भी यहाँ आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।